नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिलिका कॉइन के बारे में जिसका ट्रेडिंग सिंबल है जिल। तो दोस्तों जिलिका के बारे में मैं आपको बता दूं, जिल जो है वो पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जिसने शार्डम टेक्निक का यूज किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये ब्लॉकचेन स्टार्टिंग में बनी तो उस टाइम इतने डैप्स डेक्स और ये मेटावर्स सब इन पे नहीं बने हुए थे। तो इसकी जो स्पीड है, मान लीजिए इथरम ब्लॉकचेन ही है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती थी। ट्रांजैक्शन जो है दोनों अच्छी होती थी, ट्रांजैक्शन फी भी कम होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन पे डैप्स बनते गए, यहाँ पे अब स्केलेबिलिटी एक बड़ा इशू आने लग गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक बड़ा इशू आने लग गया। तो इन सबको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सुलझने के लिए बहुत सारे जो है डिफरेंट सॉल्यूशन मार्केट में आने लग गए। लेयर 2 सॉल्यूशंस जो है मार्केट में आने लग गई। उसके अलावा जिलिका ने एक नया सॉल्यूशन जो है वो मार्केट में लेकर आए। ये एक शार्डम टेक्निक को जो है इन्होंने यूज किया। शार्डम टेक्निक बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ये बैचेस में बांट देता है और उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग सिस्टम को ये दे देता है। तो इस तरह इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है। तो ये वो पहली ब्लॉकचेन थी जिसने शार्डिंग टेक्निक का यूज किया था। हमारे जो ये वजीरेक्स वाले मित्र हैं, मिस्टर नवीन शेट्टी और इनके जो को फाउंडर फ्रेंड हैं जो अभी दुबई में गए हैं, तो ये लोग जो शार्डम के नाम से एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं जिसका ट्रेडिंग टोकन के नाम से होगा, तो वो इसी टेक्निक को यूज करने वाले हैं। वो भी ट्रांजेक्शन को बैचेस में बांट देंगे जैसे जिलिका करता है, और उसके बाद उनकी जो ब्लॉकचेन होगी उसकी भी स्पीड फास्ट। जिलिका पहली ऐसी ब्लॉकचेन थी जिसने शार्डिंग टेक्निक को इजाद किया था। और अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखोगे तो इसने बहुत अच्छा गेन जो है पिछले 3-4 सालों में इन्वेस्टर्स को दिया है। तो दोस्तों आइए इसको चार्ट्स पे भी स्टडी कर लेते हैं और इसका कॉइन गिको का भी पेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए जिलिका के कॉइन गिको के पेज पे। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं इसका टोटल जो सप्लाई है वो 2100 करोड़ है और सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो 1461 करोड़ जो है रफली इसके आसपास बैठ रहा है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसके रैंक की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ इसको देख पा रहे हैं, ये मार्केट में इसका टॉप 100 में रैंक आता है। इसका रैंक है 80। और ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो 25 सेंट के पास, यानी कि तकरीबन 20 रुपए के आसपास जिलिका एक बार गया था, जो कि आज से तकरीबन एक साल पहले मई 2021 की बात है। और वहां से ये 83% जो है माइनस चल रहा है। अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो 0.003 यूएस डॉलर था। ये आज से तकरीबन 2 साल पहले की, यानी कि मार्च 2020 की बात है, जब इंडिया में कोरोना आया था। उस प्राइस से ये 1718%, यानी कि 1718% उस प्राइस से ऊपर चल रहा है। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ये पावर होती है। इतना जबरदस्त पुल बैक लेने के बाद भी 2 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो आज भी 1700% के गेन पे इसमें बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये सिचुएशन जो है इसकी कॉइन गिको पे बन रही है। अब इसका हम चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं कि वहां क्या सिचुएशन बन रही है। तो दोस्तों ये है जिलिका का जिल यूएसडीटी का, यहाँ आप देखिए जिल यूएसडीटी का 1 डे का चार्ट है। बाइनेंस पे ये चार्ट है। तो दोस्तों आइए इसकी सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसने क्या देखिए शुरू में जब ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, ये देखिए ये फरवरी 19 की बात है। तो ये कुछ टाइम तक देखिए ये किस तरह ये यहाँ इसने एक उठाव लिया था। उसके बाद फिर ये एक गोलाई बनाता हुआ फिर एक उठाव लिया, फिर इसने गोलाई बनाई, उठाव लिया। और फिर उसके बाद यहाँ अगर हम देखते हैं 23-24 नवंबर 2020 को जो इसने उठाव लिया था दोस्तों, ये देखिए लोगों के पोर्टफोलियो को ये डार्क ग्रीन में लाने के बाद यहाँ आप देखेंगे 18 अप्रैल 2021 को अपने हाई पे था। फिर इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया जो 24 अप्रैल की बात है। फिर उसी हाई के पास दोबारा गया जो 7-8 मई 2021 की बात है। उसके बाद ये चला गया दोस्तों डाउन ट्रेंड में। बीच बीच में ये छोटे छोटे जो है अप ट्रेंड लेता गया, लेकिन ऑल ओवर ये नीचे ही चल रहा था। तो यहाँ ये वो समय था दोस्तों, 27 मार्च 2022 की बात है। 2-3 दिनों में हमने भी यहाँ पे रेकमेंड किया था, बहुत लोगों ने यहाँ से बहुत अच्छा कमाया भी था। तो ये जो यहाँ पे एक इसने लंबा उछाल लिया था, तो तकरीबन ये अपना जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास गया था। ये देखिए ये इसने पहला टॉप मारा, ये दूसरा टॉप मारा। अब यहाँ से ये प्राइस आप देखिए ऊपर क्यों नहीं जा पाया। देखिए यहाँ जैसे ही प्राइस यहाँ तक आया तो यहाँ पे इसमें बम्पर सेल आने लग गई।
लोग धड़ाधड़ सेल करने लग गए। मार्केट वैसे भी डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे चिलिका एक ऐसा कॉइन था जिसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे इतनी भयंकर सेल आई कि इसको फिर से दोबारा ये देखिए नीचे का डिप लेना पड़ा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब ये देखिए ये इसका बना पहला बॉटम, ये बन रहा है इसका दूसरा बॉटम। तो ये दूसरा बॉटम मारने के बाद जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो मेरा ये मानना है कि इस बार ये अपना ऑल टाइम हाई जो है पिछला उसको ब्रेक करेगा और उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉटम मार चुका है। यहाँ वाली जो टॉप था इसमें इसको ऊपर जाने में दिक्कत आई दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ से ये सीधा दोबारा नीचे की तरफ निकल गया। तो अभी हम करंट में अगर इसकी सिचुएशन देखें तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सिचुएशन बन के करंट में इसकी ये सिचुएशन बन के सामने आ रही है। ये देखिए यहाँ इसने एक रेंज फॉर्म कर रखी है और इस रेंज के अंदर ये चल रहा है। यहाँ इसमें एक छोटा जो है एक बॉटम मारा, फिर इसने ये दूसरा छोटा बॉटम मारा और अब यहाँ से जैसे ही बुल मार्केट पकड़ती है ये ऊपर की तरफ निकलेगा और इस बार अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है दोस्तों। मेरा ये मानना है कि इस बुल मार्केट में ये अपना एटीएच ब्रेक करेगा। और दोस्तों कुछ भी इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो अपना रिसर्च जरूर कर लिया करें, क्योंकि इससे जो भी प्रॉफिट लॉस होना है वो आपको होना है। हमने जो रिसर्च करी है आपके सामने रख दी। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।